हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज हिमांशी और आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑफ द न्यू बुक गणिता मंजरी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बाकी के जो वीडियोस है इस चैप्टर की और हमारे चैप्टर नंबर 1 की वो भी कम्प्लीटली अपलोडेड हो चुकी है। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जो कि दिया हुआ है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x, ठीक है, इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -7। तो हमें सिंपली एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखना है जहाँ पे मुझे x स्क्वायर का टर्म जरूर लिखना है विद द कोएफिशिएंट -7। इतनी सी कंडीशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। आई कैन राइट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ -7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये मेरा एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल फ्रेम कर सकती हूँ। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज इंडिकेटेड वैल्यूज फॉर द वेरिएबल। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें मुझे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सो मुझे गिवन है px जो है वो है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो अगर मुझे x इज इक्वल टू 1 पुट करना है तो p1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मुझे 1 पुट करना है, 3 इंटू 1 प्लस 7। देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3 प्लस का 7, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 प्लस 7, यानी कि आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मुझे जो वेरिएबल है वो t के टर्म में, तो मैं pt लिख लूँगी। क्या दिया हुआ है, 4t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। और मुझे किसके लिए वैल्यू निकालनी है, t इज इक्वल टू a के लिए वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे बन जाएगा pa और ये क्या हो जाएगा 4a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ओके, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों पार्ट हमारे इसके सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, if we multiply a number by 5/2 and 2/3 to product then we get -7/12। तो फाइंड द नंबर। तो नंबर फाइंड करना है किसके लिए, एक अननोन नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5/2 के साथ, और फिर उसमें अगर मैं ऐड करती हूँ 2/3 तो जो नंबर का रिजल्ट आएगा वो -7/12 आएगा। सो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो नंबर है लेट द नंबर बी x। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या बोला हुआ है कि अगर मैं 5/2 में इस नंबर की मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बन जाएगा 5/2x, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं 2/3 ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है माइनस का 7/12 आ रहा है। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड करना है। नंबर क्या है x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उसको एक साइड ले जाऊँगी तो हो जाएगा माइनस का 2/3। 12 यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस का 7, 3 4 ज़ा 12 बनेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी, 2 4 से कितना हो जाएगा 8। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 15/12। सो अगर मुझे x निकालना है तो x कितना हो जाएगा, माइनस का 15/12 यहाँ पे पहले से था। अब ये 5/2 को अगर मैं ट्रांसपोज करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2/5 हो जाएगा, 5 3 ज़ा हो जाएगा 15, 2 6 ज़ा हो जाएगा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो x इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 1/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक पॉजिटिव नंबर है विच इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। मतलब दो नंबर की बात हो रही है, जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, तो एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 5 गुना है, 5 टाइम्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर x एंड 5x। ठीक है, so if we add 21 to both of the numbers then one of the number will become twice the other number। अगर मैं इन दोनों नंबर में 21 को ऐड करती हूँ तो जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 2 गुना होगा। तो ये तो क्लियर हो रहा है ना आपको कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है दोनों में से, क्योंकि एक x है एक 5x है ना। सो x प्लस 21 का अगर मैं डबल करूँगी तो ये बड़े वाले नंबर यानी 5x प्लस 21 के इक्वल हो सकता है, यही कंडीशन पॉसिबल है। अगर मैं इसको डबल और इसको इक्वल पुट करूँगी तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बड़े नंबर का डबल छोटे नंबर के इक्वल हो, ये पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, बट छोटे नंबर का डबल बड़े नंबर के इक्वल हो सकता है। तो ये मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले तो हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x, 21 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, ये हो जाएगा 5x प्लस 21। एक्स वाले टर्म्स को एक साइड ले आते हैं और
नंबर्स वाले टर्म को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 21। तो ऐसा अगर मैं x सॉल्व करूँगी तो x आ जाएगा 7। नंबर्स क्या होंगे, देयरफॉर नंबर्स विल बी 7 एंड दूसरा नंबर क्या था 5x, तो 5 7 35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों नंबर कौन से आ जाएंगे 7 एंड 35। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इफ यू हैव ₹800 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ देन फाइंड द अमाउंट यू विल हैव आफ्टर 6 months, देन आफ्टर 2 years, देन एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो लीनियर पैटर्न बना लेते पहले। सो अमाउंट क्या हो जाएगा 800, तो मेरे पास फिक्स्ड वैल्यू है। उसके बाद हर महीने 250 रुपये इंक्रीज़ कर रहा है हर महीने। अगर मंथ को मैं टी से रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। तो मैं ए इज इक्वल टू हो जाएगा 800 प्लस 250t। तो ये मेरा आ गया लीनियर पैटर्न। अब फर्स्ट पार्ट में बोला गया है अगर टी की वैल्यू कितनी है 6 मंथ, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की। तो ए कितना हो जाएगा 800 प्लस में 250 मल्टीप्लाई में 6। सॉल्व कर लेंगे 800 प्लस 6 0 0 6 5 30 कैरी 3 6 2 12 12 and 3 कितना हो गया 1500। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2300 रुपीज़, ये आएगा है ना। 8 प्लस 15 23। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो टाइम दिया हुआ है वो 2 years दिया हुआ है। अब देखो जो वेरिएशन था ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, ओके, बिकॉज जो वेरिएशन दिया हुआ है वो एवरी मंथ के हिसाब से दिया हुआ है। तो t कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 months, बिकॉज 1 year इज इक्वल टू 12 months, 2 years विल बी इक्वल टू 24 months। तो अब मुझे अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट हो जाएगा 800 प्लस में 250 मल्टीप्लाई 24। सॉल्व करेंगे 800 25 इंटू 24 कितना हो जाएगा 600, बिकॉज देखो 25 इंटू 25 625 होता है, राइट। सो एक नंबर कम है, तो ये हो जाएगा 600 और एक ज़ीरो भी है, तो यानी 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रुपीज़ आएगा वो 6800 रुपीज़ आ जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। और लीनियर पैटर्न की बात हम यहाँ पे कर ही चुके हैं, ठीक है। लीनियर पैटर्न हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं, आप बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द डिजिट ऑफ 2-digit number differs by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number then we get 143। find the both numbers। so बच्चों अगर मैं 2 डिजिट की बात करूँ तो एक टेंस होता है एक वंस होता है। तो यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे जो नंबर है इन दोनों नंबर का डिफरेंस 3 दिया हुआ है। कहने का मतलब है अगर मैं टेंस को x मान लूँ तो वंस मेरा x प्लस 3 हो जाएगा, तभी तो उसका डिफरेंस 3 आएगा। समझ में आई बात। सो यहाँ पे मैं लेट करती हूँ, लेट द नंबर at tens place is x, so the number at ones place कितना हो जाएगा x plus 3। therefore 2 डिजिट नंबर जो बनेगा, अब देखो 2 डिजिट नंबर ये नहीं है, 2 डिजिट नंबर हम कैसे लिखेंगे, अगर ये x है, जैसे अगर मुझे बस 45 होता है तो 45 को मैं कैसे लिखती हूँ 40 प्लस 5 यानी 4 की मल्टीप्लाई 10 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ना। सिमिलरली 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, टेंस पे क्या है x, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x प्लस x प्लस 3, ये मेरा 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला बनेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 10x प्लस x प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 3 आ जाएगा, ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया हमने, ठीक है। नाउ इफ़ द नंबर्स आर इंटरचेंज्ड, if the numbers interchanged, अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो टेंस प्लेस वंस प्लेस बन जाएगा, वंस प्लेस टेंस प्लेस बन जाएगा। तो जो 2 डिजिट नंबर है हमारा वो कैसा लगेगा, 2 डिजिट नंबर जो होगा वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3, क्योंकि अब ये वंस वाला जो वैल्यू था वो टेंस में आ गया और जो टेंस वाला वैल्यू था वो वंस में आ गया। सॉल्व करोगे 10x प्लस 30 प्लस x, 10x एंड x हो जाएगा 11x प्लस में 30, ये क्वेश्चन नंबर 2। आगे दिया हुआ है
कि अगर मैं रिजल्टिंग नंबर को, मतलब जो नया नंबर मिला है उसमें ओरिजिनल नंबर यानी कि पहली वाली इक्वेशन को ऐड करती हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो 143 आता है। ठीक है, एक सेकेंड। सो इक्वेशन 1 यहाँ पे चलो, सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इज़ 143। सो यहाँ पे 11x प्लस 3 प्लस 11x प्लस 30 इज़ 143। तो 22x इज़ इक्वल टू 143 माइनस 30 का 3। 33 कैसे हुआ, 30 और 3 को ऐड करके 33 हुआ, उसको ट्रांसपोज कर दिया। 22x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी जो x है वो आ जाएगा 110 अपॉन 22। 11 से कट करो, 2 ज़ा 10 ज़ा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सो द नंबर्स आर, पहला नंबर क्या बनेगा, टेंस पे ये और वंस पे x प्लस 3 यानी 5 प्लस 3 8, 58, और इसका इंटरचेंज करोगे तो 85। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 गेट्स एंड बाय दिस। अब हमें चलना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें टोटल 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। सो बारी बारी हम 1-1 करके सॉल्व करेंगे। क्या बोला है इन्होंने, बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड देन आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट और स्लोप्स क्या होते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। अभी बता देती हूँ मैं आपको फिर से कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारे लाइन का वो होता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होती है वो स्लोप को डिटरमाइन करती है और जो b की वैल्यू होती है वो y इंटरसेप्ट को बताती है। ठीक है, सो हमें हर एक पार्ट में ये दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट पार्ट में मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस में 4। तो यहाँ से जो a की वैल्यू होगी यानी जो स्लोप होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्लोप, एंड जो y इंटरसेप्ट होगा, द y इंटरसेप्ट किसकी वैल्यू होती है, b की, तो b यहाँ पे क्या है, +4, तो +4 हमारा y इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब मुझे इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस में 4। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ लेनी होगी, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था एक्सरसाइज 2.6 में। ये मैंने x लिख लिया, y लिख लिया। डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस को सॉल्व करके दिखाना, मतलब रफ पार्ट दिखाना इज़ नॉट नेसेसरी, आपको टेबल जरूर शो करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं x 0 पुट कर दूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और अगर मैं यहाँ पे x 1 पुट करूँ तो ये माइनस 3 प्लस 4 मिलके 1 बनाएंगे। अब इनको मुझे प्लॉट करना है, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 0,4, यहाँ पे 0,4 कहाँ पे, ये है 0,4, और दूसरा आ गया 1,1, 1,1 ये है। क्या करना है, दोनों को कनेक्ट कर देना है। चलो कनेक्ट कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। और यहाँ पे हम इनको, इस लाइन को दोनों एरो से एरो कर देंगे यहाँ पे और लिख देंगे y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। ये हमारी लाइन की इक्वेशन को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये y डैश होता है और ये y होता है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 में हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो बताया हुआ है 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। सो अगर मुझे कंपेयर करना है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो मुझे y को अलोन रखना है, कोई नंबर नहीं रखना। जो भी नंबर होगा उसको मैं राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूंगी, तो हो जाएगा 4x अपॉन में 2 प्लस 7 अपॉन में 2। ठीक है, यानी हो जाएगा 2x प्लस में 7 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्लोप क्या होगा, x का कोएफिशिएंट जो कि है 2, और जो y इंटरसेप्ट है, द y इंटरसेप्ट विल बी 7 अपॉन 2। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 अपॉन 2। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो पूरा टर्म 0, 7 अपॉन 2 का क्या सॉल्व करेंगे, 3.5 आ जाएगा। अगर ये 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3.5 यानी कि 5.5। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बेसिक कैलकुलेशन, अभी तक हमने कुछ भी एज सच आई होप डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा। सिंपली हमने क्या किया, y को यहाँ पे इक्वेशन को फाइनलाइज किया इस तरीके से ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। यहाँ से हमने a की वैल्यू को स्लोप बताया, b की वैल्यू को y इंटरसेप्ट बताया। उसके बाद हमने टेबल बनाई जहाँ पे हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते, जरूरी नहीं 0 1 पुट करो। 0 एक बहुत ईजी कैलकुलेशन देता है, तो 0 1 जनरली हम पुट कर देते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो 0,
3.5 0 यहाँ पे है हमारे पास, 3.5 ये यहाँ होगा, फिर है 1,5.5, 1 की रो में 5.5, ठीक है। अब यहाँ पे 0,3.5 और ये है 1,5.5, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे कनेक्ट करके लिख देंगे, ये क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 7/2। ओके एवरीवन, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बताया हुआ है कि जो 5y है दैट इज इक्वल टू 6x माइनस 10। सो y इज इक्वल टू 6/5x माइनस 10/5। सॉल्व करेंगे फर्दर तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5x माइनस का 2। सो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा 6/5 और जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। ये दो पार्ट सॉल्व हो गए। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज फॉर द ग्राफ। सो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 6/5x माइनस 2। तो अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ निकालनी है तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, अगर मैं x 0 पुट करूँगी तो y -2 आ जाएगा, और अगर x की प्लेस में 5 पुट करती हूँ, 5 पुट करने से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर मैं x इज इक्वल टू 5 पुट करूँगी तो y हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। 5 मैंने इसीलिए पुट किया ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4। इनको प्लॉट कर लेते हैं। 0, -2 हमारा ये पॉइंट है, x 0 y -2, ठीक है। y होता है ना, ये x होता है, ये ऑरिजिन होता है, और 5,4 यानी x 5 और y 4, ठीक है। यहाँ कहीं पे होगा 5,4। सो इनको मुझे कनेक्ट कर देना है। ओके, प्लीज टेक द हेल्प ऑफ स्केल एंड ड्रॉ एवरीथिंग विद द पेंसिल। y इज इक्वल टू, सॉरी जो इक्वेशन दी हुई है ना 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10, हम वही लिखेंगे। ओके एवरीवन, सो थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं लास्ट पार्ट पे। जो फोर्थ पार्ट है उसमें दिया हुआ है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस का 11। सो यहाँ से जो y की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 2x माइनस का 11/3। सो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास 2, और जो y इंटरसेप्ट है दैट विल बी -11/3, ठीक है। अब हमें फिर से ग्राफ के लिए दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। सो y इज इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 11/3। सो यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ओके, सो इफ़ x इज़ 0 तो y हो जाएगा माइनस का 11/3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 3 3 ज़ा 9, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, अगेन 20 हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3.7। तो यानी जब मैंने 0 पुट किया तो माइनस का 3.7 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो 2 माइनस 3.7 कितना हो जाएगा, माइनस का 1.7। ओके, सो ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, इनको प्लॉट करना है। 0,3.7 का मतलब क्या है बच्चों, कि जो वैल्यू है वो 4 के बहुत क्लोज होगी कहीं ना कहीं। तो इसको हम ऐसे अप्रॉक्सीमेट तरीके से सॉल्व करते हैं। 0 और 3.7 यानी 4 के पास होगी यहाँ पे, 0,3.7 -3.7। दूसरा है 1, माइनस का 1.7 जो कि 2 के पास होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं पर पॉइंट होगा 1, माइनस का 1.7। इन दोनों पॉइंट्स को मुझे करना है कनेक्ट। ओके, ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो गया ये, और इनको हम दो एरोज लगा देंगे और इक्वेशन लिख देंगे 3y इज इक्वल टू 6x माइनस का 11। सो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। लास्ट में इन्होंने बोला है आर एनी ऑफ द लाइन्स पैरेलल, क्या इनमें से कोई भी लाइन पैरेलल है। और हमें पता है लाइन्स पैरेलल कब होती है, जब किसी भी लाइन्स का स्लोप सेम होता है, ठीक है। सो स्लोप चेक करें, अगर हम फोर्थ पार्ट में हमारा स्लोप आया है 2 और जो थर्ड पार्ट था उसमें आया 6/5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2, या फिर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देखो सेकेंड पार्ट में फिर से हमें 2 मिल रहा है और फर्स्ट पार्ट में माइनस का 3 मिल रहा है। तो इनमें से जो सेकेंड और फोर्थ लाइन है उनका स्लोप सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट सिंस स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड एंड फोर्थ आर इक्वल
therefore line second and fourth are parallel, तो ये लाइन्स हमारी पैरेलल होंगी. ओके एवरीवन, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 8 से 14 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप प्रैक्टिसिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.